हेलो 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 गाइस व्हाट्सअप। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? कौन कौन आया है एक बार बताओ। आज एकदम ऐसे एनर्जी नहीं है यार। ऐसा अजीब लग रहा है मुझे एकदम आज। ऐसा कभी यूजुअली होता नहीं है। जब भी रिजल्ट का डे होता है, रिजल्ट के दिन पे ऐसा होता है कि यार मिक्स्ड फीलिंग्स होते हैं। मतलब काफी लोगों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि जो मे बी क्लियर नहीं कर पाए या फिर 40s में है। पर यार ये टाइम का रिजल्ट थोड़ा अलग था यार, काफी अलग था ये टाइम का रिजल्ट। और मतलब आई डोंट नो यार, मतलब वो ऐसे फील नहीं आया रिजल्ट में। बट अभी आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे और हम लोग थोड़ी सी बातें सॉल्यूशन ओरिएंटेड करेंगे एंड नॉट वी विल नॉट जस्ट डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स कि इंस्टीट्यूट ऐसे क्यों कर रही है या फिर हम लोगों में दूसरों ने क्या किया और वो करना चाहिए था। वैसा नहीं है। आज हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और थोड़ा सा मोटिवेशन मोटिवेशन में थोड़ा सा रखूंगा इसमें। और मोटिवेशन कुछ ऐसे आर्टिफिशियल मोटिवेशन नहीं, मैं तुम लोगों को रियलाइज करवा के दूंगा कि यार थोड़ी चीजें अंदर से आनी चाहिए। अगर इफ दोज थिंग्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम विद इन, दैट मोटिवेशन विल लास्ट ओनली फॉर 2 days। राइट। सो थोड़ी सी बातें स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ दैट वॉट एवर मे बी द सिचुएशन। एक सेकंड। यस। वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, लाइक तुम लोगों के जिंदगी में अगर कुछ भी सिचुएशन होगा ना, देर हैज टू बी वन थिंग विच इज वेरी मच कॉमन एंड विच इज दिस। वॉट इज दैट सर? ये क्या किया मैंने? दिखाता हूँ। एक मिनट रुको। मैंने लास्ट टाइम भी किया था। सर फटाफट करो, अरे रुको यार। नहीं हो रहा है भाई, हाथ से करूंगा अभी। ये है क्या है? ये तुम्हारा चेहरा है, ठीक है। ये तुम्हारे आंखें है, ये तुम्हारे कान है, ये तुम्हारा नाक है। सब कुछ डिपेंड करता है कि नाक के नीचे क्या है। राइट। सो यू हैव टू बी हैप्पी। आई डोंट नो दैट तुम लोगों को अभी कैसे फीलिंग आती होंगी अंदर से कि मैं हैप्पी हूँ, सैड हूँ। आई एम श्योर कि तुम लोगों को अभी बुरा तो लगता होगा। बट सी कैसा है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। लाइक मेरे भी जिंदगी में ऐसे, लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए थे जिसके अंदर आई वॉज हेल्पलेस यार। मतलब मेरे हाथ में कुछ था नहीं वो। बट तो भी आई डिड नॉट हैव एनी चॉइस बट टू स्माइल। ओके, सो you just need to smile in front of the world because right now you must have realized this that अगर जो आज का दिन था ना, आज के दिन में कौन जो लोग हैं वो अपने साथ रहते हैं। ये किसी ने मुझे थोड़ा इंटरैक्टिव रखते हैं, कोई बता सकते हैं क्या कि इसका किसको ऐसे एक्सपीरियंस हुआ क्या कि जो लोग जेन्युइनली तुम लोगों के साथ रहते हैं ना, वो सिर्फ आ, अच्छे टाइम पे नहीं रहते। जब भी टाइम बुरा रहता है ना, कितने लोगों ने तुझे फोन करके बताया कि चलो भाई मिलते हैं, तेरा रिजल्ट नेगेटिव है, इट इज ओके, एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा टाइम मिलते हैं और उसके बाद वापस घर जाके तू पढ़ाई स्टार्ट करना। राइट। ये ऐसे जो लोग होते हैं ना दोस्तों, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसे लोग हैं, बी ग्रेटफुल टू गॉड। आई एम टेलिंग यू, अच्छे सिचुएशंस में सब लोग मिलेंगे, पर जब सिचुएशन जब भी बुरी होती है ना, तभी अपने साथ कोई नहीं रहता है। सो अगर जिनके पास अगर कोई नहीं रहेगा तो उनके ही लिए आई हैव कम इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू टॉक, वी विल बी एबल टू टॉक। बिकॉज इट इज नॉट अबाउट जस्ट सेलिब्रेटिंग द गुड रिजल्ट, इट इज अबाउट strategizing for those who are facing some kind of failures. Like I can't call it a failure, but जो unsuccessful result था वो। राइट। सो फैमिली के भी हो सकते हैं। मैं सब कुछ चीजें ना अभी बात करने वाला हूँ। सो थोड़ा ही टाइम लूंगा, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। तो देखो, सबसे पहली बात, प्लीज स्माइल। ओके, यू लुक अमेजिंग इफ यू स्माइल। अभी देखो, आई एम गोइंग टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स विथ यू। सबसे पहली बात, ये कितने लोगों को लगा कि आई हैड गिवन माई 100% दिस टाइम और तो भी आई कुड नॉट क्लियर? ओके, सिर्फ स्पैम मत करना, जस्ट लेट्स हैव अ इंटरैक्टिव सेशन। मुझे बताओ कि ऐसे
कितने लोगों को लगा कि यार मैंने 100% दिया था ये टाइम, बट तो भी आई कुड नॉट क्लियर। और ये टाइम लास्ट टाइम जब अभी इन केस लास्ट टाइम अगर तुम लोग ने एग्जाम दिया होगा, उसके बाद यू हैड डिसाइडेड दैट आई विल गिव माय 110% दिस टाइम एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड। यू वर्कड वेरी हार्ड दिस टाइम बट स्टिल यू कुड नॉट क्लियर बिकॉज, और ऐसा भी लोगों का बहुत हुआ कि लास्ट टाइम जो मुझे मार्क्स मिले थे ना, वो मार्क्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू दीज मार्क्स। मतलब मुझे अगर लास्ट टाइम 40s में थे, अभी मुझे 20s में मिल गए। लास्ट टाइम मुझे 50s में थे, अभी मुझे 30s में मिल गए। ऐसे भी बहुत लोगों का हुआ है। नाउ द पॉइंट इज, सी, सर्टेन थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स, आई कैन टेल यू दिस। एंड जितना भी मैंने रिजल्ट देखा है, जितना भी मैंने रिजल्ट देखा है, इट फील्स अनरियल कि सब लोगों को इतना डिफिकल्ट पेपर गया होगा। इट फील्स अनरियल बिकॉज द पेपर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो पेपर डिफिकल्ट नहीं था, तो चेकिंग डिफिकल्ट हुआ, चलो चेकिंग भी डिफिकल्ट हुआ। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट कैन वी डू फॉर दैट? लाइक क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? अभी मैंने 100% भी दिया था। देखो, बात को ये समझो कि सबसे पहली बात, हम लोग ने 100% दिया था, ये एक चीज है। उससे लर्निंग क्या मिलता है? देखो, मैंने जैसे बताया ना कि ऑल द थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि देर इज वन पर्सन, एक आदमी है जो 4 महीना एक ट्रैक के लिए प्लान करता है। ट्रैक के लिए प्लान करता है कि मुझे ये 4 महीने के बाद ट्रैक के लिए जाना है, और उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगेगी, बहुत सारे एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, सो दैट आई विल बी एबल टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सो एक वो दिन पे अगर जाने के बाद क्या होगा कि मुझे ऐसे लाइफ में अचीवमेंट जैसा फील आ जाएगा। ठीक है, सो ही स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड ही वाज लाइक कि भाई कुछ भी करके अभी मुझे वो ट्रैक जाना है। वो बहुत अच्छे से प्लानिंग करना स्टार्ट किया, रनिंग करता था, रोज सब रनिंग करता, 4 महीना डाइट फॉलो किया, सब कुछ किया। और जो दिन पे ट्रैक था ना, जो दिन पे ट्रैक था, तभी कुछ साइक्लोन आया, और साइक्लोन आने के बाद हिज ट्रैक गॉट कैंसल्ड एंड ही हैड ओनली 1 डे टू गो फॉर द ट्रैक, अज्यूम करते हैं, एंड ही कुड नॉट गो फॉर द ट्रैक। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही वर्कड फॉर 4 months, राइट? बट सर्टेन थिंग्स वर नॉट इन हिज फेवर, which were out of your control, and those things are these things which you are facing right now। कि तुम लोग ने 100% दिया था। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग ने टॉप नॉच पढ़ाई किया था, उसमें भी आई एम श्योर कि तुम लोग बोल रहे हो 100%, बट ऐसा भी हो सकता है ना कि वो क्वालिटी ऊपर नीचे हो। चलो ठीक है, क्वालिटी भी मैं ऊपर नीचे पकड़ता हूं, बट द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट ऑल द थिंग्स वोंट बी इन योर फेवर। सी, आज क्या था, पेपर डिसेंट था पर चेकिंग डिफिकल्ट हुआ। कल क्या होगा, पेपर ही डिफिकल्ट आएगा और चेकिंग लीनियंट होगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, राइट? सो व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस? द लर्निंग्स फ्रॉम दिस इज, हम लोगों को 40 या 50s में नहीं रहना है। वी हैव टू कीप दोज 10 marks aside फॉर ऑल दीज रिस्क। अगर हम लोगों ने 10 marks ऐसे आजू बाजू के रख दिए ना बाजू में, वैसे ही हम लोगों को प्रिपरेशन करना है। जो लोग 40s एंड 50s में है ना, वो अटके 40s एंड 50s में, राइट? बट वी हैव टू टारगेट फॉर 60+। इफ वी टारगेट फॉर 60+, हम लोगों के पास वो बफर रहेगा। एंड आज से, और मैं बताऊं, आज से तुम लोग ने प्लान करना चाहिए कि भाई आज से मेरे पास कितने दिन है, वो मैं तुम लोगों को प्लानिंग भी सिखाऊंगा। ठीक है, आज से प्लान करो कि आगे के कितने दिन है। आज अगर मैं खड़ा रहूंगा, तो आगे के अगर 60 दिन है, तो 60 दिन के अंदर मुझे कैसे प्लान करना है एवरी सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के लिए मेरे पास कितने दिन अवेलेबल है, तो मेरे पास अगर इसके लेक्चर्स लेने होंगे तो इसके लेक्चर्स में इतना टाइम जाएगा। आई वॉन्ट यू टू हैव अ प्रॉपर एक्सेल शीट ऑफ एवरीथिंग। सी, इफ यू डोंट प्लान, यू विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट, राइट? आई नो सम पीपल विल से दैट हम लोग प्लानिंग ही करते बैठते हैं। ये मैं भी बोलने वाला हूं आगे जाके। हम लोग सिर्फ प्लानिंग करते हैं, हम सब सिर्फ स्ट्रैटेजी के वीडियोस देखते हैं, बट अभी आगे हम लोग कुछ नहीं करते, राइट? तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। बट द बेस्ट लर्निंग आउट ऑफ दिस, द लर्निंग इज वी शुड नॉट फॉल बिटवीन 40 to 50। अवर अप्रोच एंड अवर स्टडी प्लान और अपना पढ़ाई का जो क्वालिटी है, वो ऐसा होना चाहिए जो 60+ हम लोगों को लेके जाए। ये टाइम अभी छोड़ दो, ये अटेम्प्ट में क्या हुआ, इट इज ओके दैट तुम लोग फेल हुए, जो भी हुआ, इट इज ओके। एंड मैं बताऊं, इट इज ओके टू फील सैड, इट इज ओके टू, इट इज ओके टू क्राई ऑल्सो, एंड इट इज ओके टू बी अलोन राइट नाउ। ओके, मैं आफ्टर द लेक्चर, आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग लाइव, यू कैन जस्ट बी अलोन, यू डोंट टॉक टू एनीवन, डोंट गो ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया तुम लोगों को बहुत डिमोटिवेट करेगा अभी, because it will give you mixed feelings, mixed भी नहीं, all the wrong feelings only, because all your friends are clearing and you are not clearing, right? So please avoid social media for today, and don't go to any telegram group to
टू फील गुड, टू हैव दैट फील गुड फैक्टर कि हाँ ये भी फेल हुआ तो मैं भी नहीं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने गलतियों से सीखना है, ये सबसे पहली चीज है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने बात किया, हैड गिवन माई 100%, तो ठीक है। आई फील लाइक गिविंग अप। कितने लोग ऐसे, कितने लोग ऐसे जिन्होंने बोल दिया कि भाई आगे मुझे तो बढ़ना ही नहीं है, आगे तो मुझे बढ़ना ही नहीं है भाई, अभी तो बस हो गया, आई जस्ट वॉन्ट टू समथिंग डिफरेंट, और बट आई डोंट वॉन्ट टू गो अहेड विथ सीए। ये कितने लोगों को लगा? ओके, some mixed answers, many are no, and few are yes. Okay, now देखो, मैं तुम लोगों को बताऊं, इफ यू वांट टू गिव अप नो प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू गिव अप नो प्रॉब्लम। पर मैं तुम लोगों को एक रियलिटी बताता हूं बिफोर यू गिव अप। ठीक है, देखना ये रियलिटी क्या है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डू यू वांट टू गिव अप। ठीक है, नंबर वन, यू आर नॉट एबल टू सी द सक्सेस। Is it like nobody is able to see the success? No. Some people are able to see the success and you are not able to see the success, which means there is some right way to do it, which you are not following. Right? And that's why you are not getting that success. Right? That is one thing. Second thing, if you are giving up because you are finding it very difficult, let me tell you one thing, whatever you will do, the same level of dedication you will require. और देखो, तुम लोग बोलोगे अगर मैं ऐसे दूसरा कोर्स करता हूँ जिसमें इतना डेडिकेशन नहीं लगेगा, आई विल टेल यू वन थिंग, उसमें उतना वैल्यू भी नहीं रहेगा। राइट, तो यू हैव टू डू समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट। इफ यू फील दैट मैंने इतने बार मैंने कोर्स में एनरोल किया है, इतने बार एग्जाम दिया तो भी नहीं हो पा रहा है, अगर ये सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, यू गिव अप, यू डू समथिंग एल्स, एंड वेन एवर यू विल डू समथिंग एल्स, डोंट इवन हैव अ सिंगल परसेंटेज ऑफ रिग्रेट कि यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था और मैं आज ये कर रहा हूं। If you're taking a decision of giving up right now, give up right now, go to some different course, and if you're doing that different course, you should not have a single percentage of regret. अगर तुम लोग इसके लिए रेडी रहोगे, go for it, no problem. But I'm telling you, the same level of dedication will be required there also. अंडरस्टैंडिंग? सो देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसकी वजह से मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। और मेहनत करने के लिए कभी भी आलस मत करना, यार मेहनत नहीं करना है मुझे तो इजी करता हूं, नहीं। प्लीज ट्राई नॉट टू गिव अप। जब तक देखो, मैं कोई तो इंटरव्यू में भी एक चीज बोली थी, अगर देखा होगा तो, कि गिव अप कभी करना चाहिए। आज मुझे लगा गिव अप करना चाहिए, गिव वन मोर अटेम्प्ट। आज मुझे लग रहा है ना कि गिव अप करना चाहिए, गिव वन मोर अटेम्प्ट, एंड ऐसा बोल खुद को कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ये अगर ये नहीं क्लियर हुआ ना तो मैं गिव अप कर दूंगा। देखो, अगर तुम लोग ने ये स्पेसिफिक चीज खुद को बताई कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, आई एम गोइंग टू गिव एवरी पॉसिबल थिंग फॉर दिस, मैं दिन रात एक करूंगा और मैं बैठूंगा ये एग्जाम के लिए और मैं क्लियर करके दिखाऊंगा। अगर तुम लोग क्लियर करते हो, वेरी गुड, यू डिजर्व इट। बट अगर तुम लोग वो भी सिचुएशन में क्लियर नहीं करते हो, आई एम टेलिंग यू, तुम लोग जब भी बाहर निकलोगे ना, तुम लोगों के पास एक परसेंट का भी रिग्रेट नहीं होगा, बिकॉज यू हैड गिवन योर 100%। अंडरस्टैंडिंग? तो बिफोर यू गिव योर 100%, डोंट इवन थिंक ऑफ रिग्रेट, डोंट इवन थिंक ऑफ क्विटिंग। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। सो छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, ये मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ऐसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं डिस्कस करने वाला हूं। तीसरी चीज, our institute is very bad, so I felt very bad after looking at those messages. So I think I don't remember कौन से ग्रुप में था कि अरे यार इंस्टीट्यूट को तो कुछ समझता ही नहीं है, इंस्टीट्यूट कुछ भी रिजल्ट निकालती है, इंस्टीट्यूट जो है वो क्या क्या कुछ तो बोला था उसने कि इंस्टीट्यूट को क्या क्या इतने बार वो एग्जाम्स लेते हैं, पर एग्जाम्स लेते हैं पर उनको कुछ जमता नहीं है एग्जाम्स लेने के लिए, वॉट एवर इट इज। लाइक सी, आई कुड अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ दैट स्टूडेंट कि यार क्या फ्रस्ट्रेशन होगा, बिकॉज ही कुड नॉट क्लियर। राइट, बिकॉज क्या होता है ना, व्हेन वी डोंट क्लियर नो, वी सी ऑल द नेगेटिव थिंग्स ऑफ अदर्स कि यार ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, पर यही चीज मे भी नहीं आती अगर तुम लोग पास होते तो। सो सी, इट डजंट मेक सेंस टू ब्लेम एनी पर्सन। नाउ इंस्टीट्यूट को तो यू कांट इवन ब्लेम। नाउ इफ यू फील दैट इंस्टीट्यूट इज बैड, देन यू शुड लीव, इंस्टीट्यूट विल नॉट चेंज, राइट। सी, थोड़ी सी चीजें हर्ट होगी तुम लोगों को, बट द पॉइंट इज कि वी हैव चोजन दिस फील्ड, सो दे डिड नॉट कम टू यू, दे डिड नॉट कम टू यू एंड टेल यू कि यार तुम लोग सीए के आ जाओ, आईसीआई तुम लोगों का वेट कर रहे हैं, नहीं। अगर तुम लोगों को लगता है कि ऐसा होने वाला है आगे भी, कि अगर तुम लोग आज भी लगता है, तो तुम लोगों के लिए एग्जिट डोर तो है ही। सो पॉइंट इज,
creating negativity about the institute is not the solution. Taking action in the course or leaving the course and going to such course जिसके अंदर according to you अच्छा institute है, right? So what do you think about this? What do you think about this? So and मुझे मालूम है कि वो स्टूडेंट को ऐसे बोलना भी नहीं होगा, बट जस्ट दैट वो फ्रस्ट्रेशन रहता है ना, वो फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। बट मुझे वही बोलना है कि फ्रस्ट्रेशन में भी इतना ऐसे मत बोलना, बिकॉज क्या है कि इट विल नॉट हेल्प यू। करेक्ट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू यू थिंक दैट इंस्टीट्यूट ने बराबर नहीं किया और वैसे? ना आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल। ठीक है, आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल। आई हैड लाइक इन माई फाइनल एग्जाम आई हैड गॉट सम 39 मार्क्स। ठीक है, 39 मार्क्स में फेल हुआ था, और 39 मार्क्स में फेल होने के बाद आई वॉज सरप्राइज्ड कि यार ऐसे क्यों फेल हुआ मैं, बिकॉज आई डोंट थिंक मैं फेल होना चाहिए था ये पेपर में, बिकॉज ये पेपर जेन्युइनली अच्छा गया था। अभी व्हाट हैपेंड इज आई कॉल्ड फॉर द पेपर्स। आई कॉल्ड फॉर द पेपर्स, और उसमें अंदर एक ऐसा क्वेश्चन था जो क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली मॉड्यूल का लैंग्वेज लिखा था, बट मॉड्यूल का लैंग्वेज जैसे लिखा था वैसे लिखा था, और उसमें टिक भी किया था, बट टिक करने के बाद भी उसमें मार्क्स नहीं लिखे थे। चलो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एटलीस्ट 2 मार्क्स तो मिले, अगर तुम लोगों को काटने हैं तो भी 2 मार्क्स भी अगर मिलता ना तो वो टाइम पे वो क्लियर हो जाता मैं। बट आई कुड नॉट क्लियर बिकॉज आई डिड नॉट नो कि वो क्या करूं मैं उसका। तभी मैंने भी सेम चीज किया था कि यार इंस्टीट्यूट ऐसे कैसे करता है यार, इधर तो मैं डिजर्व करता हूं और मुझे नहीं मिलता है, उधर तो अभी देखो इधर कैसा है कि मुझे सामने दिख रहा है ये सेम आंसर है, तो भी मुझे तभी मार्क्स नहीं मिले थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड अ लॉट ऑफ, मेरे पास तो सब अपॉर्चुनिटी था टू से टू गो ऑन सोशल मीडिया, ये वो मैं सब कुछ करूं, बट द पॉइंट इज कि आई न्यू कि उसमें मेरा फालतू एफर्ट जाने वाला है, राइट? तो इट इज बेटर टू, मेरे लिए लर्निंग क्या था मालूम है? मेरे लिए लर्निंग था कि मेरी गलती ऐसे क्यों हुई कि मैं 40s में अटका। मैं वो पॉइंट पे खुद को इंप्रूव करने लगा, भाई नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो मैं 50s में अगर रहता, देन इन दैट केस मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होता। लेट्स वर्क टुवर्ड्स दैट। जो चीज अपने हाथ में है ना, वो उस पर ज्यादा फोकस करो रादर देन द थिंग्स विच यू डोंट हैव इन योर हैंड्स। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? करेक्ट है? अगर तुम लोगों को लगता है रीचेकिंग के लिए डालना चाहिए, डाल दो रीचेकिंग के लिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी कुछ कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस होंगे कि नहीं होता है रीचेकिंग में, कुछ कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हो जाता है रीचेकिंग में। आई हैव सीन पीपल गेटिंग बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन रीचेकिंग, राइट? सो इसकी वजह से रीचेकिंग में डालना है डाल दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। डोंट थिंक अबाउट मनी। इफ यू फील कि इतना तो इम्पॉसिबल है मिलना कम, तो डाल दो, अपना मन हल्का हो जाएगा और शांति मिल जाएगी, राइट? ओके, सो यस, सो ये अपना तीसरा पॉइंट था, मुझे बताना था कि योर इंस्टीट्यूट इज वेरी बैड, डोंट से दैट बिकॉज इट विल नॉट मेक सेंस एंड इट विल नॉट हेल्प एनीवन, राइट? बिकॉज क्या है कि वी आर अंडर देम, so it is better that we respect them, right? So I just don't like if anybody disrespects anyone, so it can be any faculty also, it can be any institute also, ये बराबर नहीं, because क्या मिलेगा अपने को, right? Okay, now मैं फोर्थ के पहले मैं फिफ्थ पॉइंट पे आता हूं पहले। ठीक है, ऑल माई फ्रेंड्स हैव क्लियर्ड, मतलब जो जो मेरे पास मेरे दोस्त थे वो सब क्लियर हो गए और मैं ही क्लियर नहीं हुआ, ऐसा कोई है क्या? ऐसा कोई है क्या जो सब दोस्त क्लियर हो गए पर मैं नहीं क्लियर हो पाया? मैं बताऊं क्या, अगर तुम लोग ये फेज में रहोगे लाइक ऑल माई फ्रेंड्स हैव क्लियर्ड बट आई डिड नॉट क्लियर, मैं बता रहा हूं, यू विल फील वेरी बैड, यू विल फील वेरी बैड एंड इट इज वेरी नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल। इफ यू फील कि यार मैं, अरे शिट यार मैं अपने दोस्त के बारे में इतना गलत कैसे सोचता हूँ, यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट योर फ्रेंड। वो कभी कभी गिल्टी भी लगता है ना यार कि यार अगर अगर दोस्त मेरा क्लियर हुआ तो वो सब कुछ अभी आगे बढ़ेगा, वो उसका आर्टिकलशिप होगा, ये सब कुछ होगा, और हम लोग इधर ही बैठे रहेंगे। सी, even if I tell you be happy for your friend, right now today it will be very difficult। ठीक है, आई विल बी हैप्पी, बट ऐसा होगा कि यार आई वॉन्ट टू बी, ऐसा भी नहीं है कि मुझे उसके आगे जाना है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद हिम और विद हर, वॉट जो भी होगा, राइट? तो ये जो दर्द होता है ना, ये दर्द अंदर ही रहता है और ये दर्द तू किसी को बता नहीं सकता। सो डोंट इवन ट्राई टू टेल दिस टू एनीवन कि यार ये मुझे दर्द हो रहा है, तो वो दोस्त को तू बता भी नहीं सकेगा। सो मैं इसीलिए तुझे बता रहा हूं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अब मेरे साथ भी ऐसे कैसे हुआ है कि आई वॉज द ओनली वन इन द ग्रुप हु कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। बाकी लोगों के आर्टिकलशिप चालू हो गए थे, आर्टिकलशिप चालू हो गए, मेरा एग्जाम बाकी है, मैं अकेला नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दिया और क्लियर हो गया।
अभी क्या हुआ, उनका फाइनल एग्जाम भी एक साथ हुआ सबका। अभी मेरा भी फाइनल, मेरे एक फाइनल एग्जाम के टाइम पे आई वाज ऑल अलोन, मेरे टाइम पे कोई नहीं था फाइनल एग्जाम के टाइम पे। एंड तुम लोगों को मालूम ही है कि अपने साथ पढ़ाई के टाइम पे कोई तो होना वो कितना इंपॉर्टेंट है, कि उसके साथ कुछ चीजें डिस्कस हो, कुछ चीजें टाइम टेबल्स डिस्कस हो, उसके बाद कितना पढ़ाई हुआ, क्या हुआ है, कुछ डाउट्स होंगे, डाउट्स क्लियर करना, वो एक स्टडी बडी होना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? तो ठीक है, मतलब वॉट एवर इट इज यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इफ योर फ्रेंड हैज वर्कड वेरी हार्ड, आस्क दैट पर्सन कि भाई तूने ऐसे क्या किया जो मैंने नहीं किया, राइट? डोंट बी जेलस, इट इज ओके, लाइक वो उसने मेहनत किया है, उसको वो डिजर्व करता है, राइट? तो अगर अपने ऐसे भी रिजल्ट में अगर वो क्लियर होता है तो उसने मेहनत किया है, जस्ट टेक सम गाइडेंस फ्रॉम हिम कि क्या तूने ऐसे किया था जो मे बी तुम लोग ने नहीं किया था, ठीक है? ओके, ओके। एंड और एक चीज, देखो कैसे होता है, स्टेप नंबर वन ऑफ एवरीथिंग, step number one of everything is acceptance. Now for you are not having that rational mindset to absorb anything against you, right? If I tell you that you have to accept it, for you it will be very difficult to do that, because you are like कि मैंने 100% दिया था, राइट? आज तुम लोगों को वैसे होगा, तुम्हारा कल सुबह उठने के बाद अप्रोच क्या होगा, चलो हम लोगों को भी प्लान करना है। नाउ यू हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट, नाउ ये चीज एक्सेप्ट करना सीखो, बिकॉज मैंने जैसे ऊपर भी बताया, कुछ फेलियर्स जो होते हैं वो तुम्हारे मेहनत ना करने से नहीं होते, कुछ फेलियर सर्कमस्टेंसेस की वजह से भी होते हैं, राइट? एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस सेंटेंस, दैट यू वर मे बी डिजर्विंग 40, चलो मैं 50 भी नहीं बोल रहा हूँ, 40, बट स्टिल यू गॉट सम 36। नॉट नेसेसरी कि तुम लोगों की गलती की वजह से ही हुआ हो, देर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स विच कैन कम इन टू दिस, बट आवर एम इज नॉट टू थिंक कि मैं 40 का 36 क्यों हुआ, आवर एम इज मेरा 40 इधर 70 क्यों नहीं था, शुड बी आवर एम, एंड दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज solution oriented approach, and we should go for the solution oriented approach, right? Okay, so accept the defeat, it is okay if you have not cleared, it is not the end of the world, everybody has failed in their life। आज तुम लोगों को 100%, तुम लोगों को लगता होगा अरे ये बंदा जो है वो 100% सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, वो आज नहीं कल ना कल में भी कुछ चीज में फेल होगा, होगा ही, बिकॉज अपनी लाइफ ही ऐसी है कि किधर ना किधर वो धक्का देती है। तुम लोगों को अभी धक्का दिया, मे बी आपका आगे का लाइफ बहुत स्मूथ होगा, राइट? सो इट इज ओके, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीबडी एल्स, बिकॉज कंपैरिजन विल ऑलवेज किल योरसेल्फ, ठीक है? सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग राइट नाउ, ओके? ठीक है, बट यू कैन क्राई, इट इज ओके, चलेगा। आज के दिन में जितना रोना है रो लो, कल से अपने को पढ़ाई स्टार्ट करने का, ठीक है? पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। सर, शुड आई गिव सिंगल ग्रुप और शुड आई गिव बोथ द ग्रुप्स? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि ये क्या करना चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए कि बोथ द ग्रुप्स देना चाहिए। मैं तुम लोगों को बहुत इजी वे आउट बताता हूं इसका, कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए, कि सिंगल देना चाहिए कि दोनों देना चाहिए। मैं पहले वो स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा जिन्होंने दिए थे 2, सो ही गेव 2, नाउ ही इज रीथिंकिंग कि क्या करना है, दोनों देना है या सिंगल देना है। प्लीज इधर देखना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर वो दोनों दिया है और उसका रिजल्ट इज पथेटिक, I don't want you to share the results. Your result is pathetic. If you feel like you don't want to share the results, which means it is pathetic, right? So, and it is okay. अगर तुम लोगों को लगता है कि shareable नहीं है result, then in that case, go for only one group. Now, I am the last person to suggest that सिर्फ एक group के लिए जाना. But right now, I am suggesting go for only one group, because you have only 60 days in your hand. We don't have any time to थिंक अबाउट कि क्या करूं, प्लानिंग करना है, ये करना नहीं, भाई तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तुम्हारे पास गिन के 60 दिन है। आज का दिन भी तुम लोग ने स्टार्ट करना चाहिए पढ़ाई, वैसे देखा तो, बट इट इज ओके। आज का दिन बुरा लग सकता है, तुम लोग सोशल मीडिया पे जाओ, तुम लोगों को जो करने का करो, बट कल से आई वॉन्ट एवरीवन टू सिट डाउन, प्लान, एग्जीक्यूट। योर फोन टाइमिंग जो है, फोन का यूजेज टाइमिंग शुड नॉट बी मोर देन 1 आवर इफेक्टिवली ड्यूरिंग द डे। नाउ ये तुम लोगों को कैसे अचीव करना है वो आप पे है, करेक्ट? मैं आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट। तो जिनको ऐसा लगता है कि जिनका 40 किसी में भी क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक है, मैं 40 नहीं, मैं 45 बोलता हूं, चलो
मैं 45 बोलता हूं, ये किसी में भी क्रॉस नहीं हुआ है, कौन से भी सब्जेक्ट में, देन इन दैट केस यू शुड गो ओनली फॉर वन। अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज एक सब्जेक्ट ऐसा, एक ग्रुप ऐसा करो कि उसमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। बिकॉज क्या है, तुम लोगों को ऐसा भी लगेगा, सर हुआ क्या कि अभी मैं दोनों ग्रुप दिया था सर, मेरे बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुके हैं, एंड आई कांट गिव वन ग्रुप एंड आई कांट गिव वन ग्रुप इन मे, बिकॉज मेरे लिए बहुत लेट हो जाएगा। इज देयर एनीबॉडी हु इज थिंकिंग लाइक दिस? आई वांट टू अंडरस्टैंड। मैं वापस बोलता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, सर मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुके हैं, आई वॉन्ट टू गिव बोथ द ग्रुप्स इन जैन। व्हाई? आई हैव रीजन फॉर इट, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिले इट टू मे। अगर मैं मे में डिले कर दिया तो मुझे बहुत डिले हो जाएगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट्स। व्हाट डू यू थिंक, लाइक डू यू हैव दिस अप्रोच इन योर माइंड? आई विल टेल यू कि अगर ये अप्रोच होगा तो कैसे उसकी डील करना है। चलो हम लोग इस पे बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, सिंस देयर आर मेनी पीपल, राइट? एवरीबॉडी इज थिंकिंग लाइक दिस ओनली बिकॉज में दोनों के लिए जाना है, बिकॉज में डिले हो जाएगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट फैक्टर्स आर द डील ब्रेकर्स टू क्लियर द एग्जाम? मतलब ये करने ही चाहिए। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। नंबर वन, राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, मैं सब नहीं बोल रहा हूं, फ्यू बोल रहा हूं। उसके बाद आता है रिवीजन, एक तो रिवीजन तो होना चाहिए। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट, बराबर। एंड तीसरी चीज आती है कवरेज ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, आई वॉन्ट दिस टू बी 100% राइट नाउ। ठीक है, दीज आर द डील ब्रेकर्स। इफ यू डू दीज थिंग्स यू विल क्लियर द एग्जाम। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द अदर पॉइंट कि चलो ठीक है, ये चार चीजें लगती है। जो लोग सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास 60 डेज है पर आई कैन डिले बिकॉज मेरे लिए बहुत डिले हो जाएगा, मतलब अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मुझे क्लियर करने के लिए, आई विल टेल यू वन थिंग कि चलो ठीक है, तुम लोगों को जो लग रहा है ना बहुत फेयर चीज है, इट इज वेरी मच फेयर टू गेट दिस फीलिंग कि मुझे बहुत डिले हो जाएगा। बट यू टेल मी वन थिंग, 60 डेज के अंदर तुम लोगों को 6 सब्जेक्ट्स करने हैं। ठीक है, दोनों ग्रुप्स होंगे तो 6 सब्जेक्ट्स करने। अगर तुम लोगों को 6 सब्जेक्ट्स करने मतलब तुम लोगों के पास हार्डली 10 डेज है, इफेक्टिव बोल रहा हूं, इफेक्टिव तुम्हारे पास 10 डेज है। मैं एक्चुअली 60 भी नहीं पकड़ना चाहिए, क्यों मालूम है? उसमें से 5 दिन फर्स्ट पेपर का निकालो। अगर तुम लोग इसमें होंगे, फाइनल में होगे तो एफआर का निकालो, अगर इंटर में रहोगे तो अकाउंट्स का निकालो, और फाउंडेशन में रहोगे तो अकाउंट्स का निकालो। सो पॉइंट इज, तुम्हारे पास इफेक्टिवली यू हैव ओनली 55 डेज। सो गाइस, कैन वी कंसिडर ओनली 55 डेज ईयर, राइट? 55 डेज में से मेरे पास 6 डेज है। ठीक है, अगर 55 डेज में से मेरे पास 6 डेज है, कैन आई गेट द एग्जैक्ट आंसर कि कितना अमाउंट आंसर आता है? 55/6, आई गेट द आंसर एज 9.16, सो विच मीन्स आई हैव अप्रोक्सीमेटली 9 डेज। If you work every day, if you work every day without skipping a single day, if you work for 9 days for one subject, you will be able to complete the syllabus. अभी 9 डेज के अंदर तुम लोगों को क्या करना है? तुम लोगों को पूरे सिलेबस का 100% कवरेज करना है, नंबर वन। नंबर टू, तुम लोगों को उसका राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, नंबर टू। उसके अंदर तुम्हारा रिवीजन भी होगा, मतलब 9 डेज के अंदर फर्स्ट टाइम रीडिंग भी होगा और रिवीजन भी होगा। आफ्टर द रिजल्ट्स का फर्स्ट टाइम रीडिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रिवीजन भी होगा। सो कहने से रिवीजन के लिए मैं 4 दिन बाहर निकालू, रिवीजन के लिए कहने से मैं 4 दिन बाहर निकालू, चलो 3 दिन पकड़ो, 3 दिन बाहर निकालता हूं, तो भी तुम्हारे पास कितने दिन बचते हैं? 6 दिन। सो तुम्हारे पास 6 डेज है टू डू वॉट? टू डू योर 100% कवरेज, टू डू योर राइटिंग प्रैक्टिस एंड टू राइट अ मॉक टेस्ट। 6 डेज के अंदर तुम लोग ये चीज कर सकते हो क्या? 6 डेज के अंदर तुम लोग ये चीज कर सकते हो क्या? अलॉन्ग विथ राइटिंग क्वेश्चन, अलॉन्ग विथ कवरेज ऑफ 100%? इफ द आंसर इज यस, तुम लोगों को अंदर से लगता है कि 6 दिन के अंदर तो हो ही जाएगा भाई ये सब, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। बट if you if your answer is no, you won't be able to do it. See, मैं तुम लोगों को सिर्फ रियलाइजेशन दे रहा हूं। ठीक है, अभी तुम लोगों को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है मुझे नहीं मालूम, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तुम लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अगर तुम लोगों के लिए 6 दिन सफिशिएंट नहीं है तो, राइट? सो अगर तुम लोगों को लगता है 6 दिन के अंदर हो जाएगा, गो फॉर इट। इफ यू डोंट फील लाइक, देन गो ओनली फॉर वन। सर व्हाट इफ आई गो स्टिल आई गो फॉर बोथ द ग्रुप्स? व्हाट विल हैपन,
तुम लोग तो भी अगर दोनों ग्रुप के लिए गए तो ये जो तुम्हारे पास टाइम लिमिट है उसके अंदर कुछ ना कुछ तुम लोग स्किप करोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने सर राइटिंग प्रैक्टिस बराबर से ढंग से किया है, रिवीजन ढंग से किया है और कवरेज भी ढंग से किया है, मैंने मॉक टेस्ट नहीं लिखा है। मैं बताऊं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम लोग वही नहीं लिख रहे हो। सर क्यों बोल रहे हो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? बिकॉज मॉक टेस्ट के अंदर तुम लोगों को एग्जैक्टली समझता है कि सब कुछ एक साथ जब भी मैं पढ़ता हूं पेपर में तभी मुझे क्या सोचना है। सी, वेन एवर यूल सी एनी, अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जीएसटी, तुम लोग ने आईटीसी चैप्टर किया, ठीक है, आईटीसी चैप्टर का रिवीजन किया, क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन सॉल्व किए, यू गॉट द कॉन्फिडेंस, क्या बात है यार मैं तोड़ दूंगा अभी, ठीक है, आईटीसी में कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छी बात है। डिड यू गेट द कॉन्फिडेंस इन आईटीसी और डिड यू गेट द कॉन्फिडेंस इन जीएसटी? यू गॉट द कॉन्फिडेंस ओनली इन आईटीसी, ठीक है। फिर लेट्स गो टू रजिस्ट्रेशन चैप्टर। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में तुम लोग ने कुछ चीज किया, तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आया, अरे बॉस यू आर रीडिंग द कॉन्सेप्ट, यू आर डूइंग द क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट द राइट आंसर। सो इफ यू आर गेटिंग स्टक देयर ओनली कि यार तुम लोगों को उधर आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझ जाना तुम लोगों का एक स्टेप आगे का बाकी है मॉक टेस्ट का। बिकॉज इधर जब भी मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूं और कॉन्सेप्ट के बाद अगर मैं क्वेश्चंस पे जा रहा हूं तभी भी मुझे अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो मेरा स्टेप वन ही बहुत वीक है। दैट इज हम लोगों को क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, राइटिंग पे फोकस करना है, सब कुछ करना है। ये जब भी हो जाएगा तभी जब भी मैं पूरा पेपर मेरे हाथ में लेता हूं ना, 100 मार्क्स का पेपर, 100 मार्क्स के पेपर में आई यू गोइंग टू गेट ओनली रजिस्ट्रेशन चैप्टर? नो। ओनली आईटीसी चैप्टर? नो। यू आर गोइंग टू गेट ऑल द चैप्टर्स विच यू हैड, अप्रोक्सीमेटली जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स, 30 चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स है वो सब चैप्टर्स जब एक साथ आते हैं, वो एक साथ कैसे पढ़ूं इसका अगर तुम लोगों को कभी प्रैक्टिस ही नहीं हुआ, तुम लोगों को कैसे समझेगा पेपर में कैसे लिखना है? सर अब लोगों के पास टाइम नहीं होता है, एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली माई पॉइंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज टू गिव द मॉक टेस्ट और गिव सम टेस्ट वेयर योर कैपेबिलिटी टू स्विच फ्रॉम वन चैप्टर टू अनदर चैप्टर इंक्रीजेस। जिधर तेरा कैपेबिलिटी इंक्रीज होता है वो चीज करना, तू मॉक टेस्ट नहीं। इफ यू वांट, इफ यू आर टेकिंग अनदर ऑल्टरनेटिव टू इट, यू डू इट, नो प्रॉब्लम। आई जस्ट वांट योर ब्रेन टू बी ट्रेन्ड इन सच अ मैनर दैट जब ये दो चीजें एक साथ पूछी जाती है, रादर 5 चीजें एक साथ पूछी जाती है, मैं रजिस्ट्रेशन से लेके आईटीसी पे कैसे जंप करता हूँ या एक चैप्टर पे से दूसरे चैप्टर पे कैसे जंप करता हूँ, ये चीजें तुम लोगों को आनी चाहिए। और ये जंपिंग जो है ना, ये जंपिंग का तुम लोगों को बेसिकली ये चाहिए, आदत चाहिए। अगर वो जंपिंग का, चैप्टर के जंपिंग का आदत किधर से भी तुम लोगों को मिलता है, मैं तुम लोगों को बोलता हूं तेल लेने का मॉक टेस्ट, तुम लोग मॉक टेस्ट मत लिखो अगर तुम लोग वो चीज कर रहे हो तो। माई ओनली इंटेंशन ऑफ राइटिंग द मॉक टेस्ट इज दिस ओनली, यू शुड हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि तुम लोगों के माइंड में जंपिंग होना चाहिए चैप्टर्स का, वो हो रहा है, परफेक्ट है। सो माई कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर तुम लोग ये 6 दिन के अंदर कुछ भी एक चीज नहीं कर रहे हो, इट इज स्टिल अ प्रॉब्लम। इफ इट इज स्टिल अ प्रॉब्लम, द रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज। So ultimately, see, you are compromising on something and giving both the groups right now, thinking कि I will clear. How will you clear अगर तुम्हारा एक इसमें से भी कुछ भी अगर एक नहीं हुआ है तो, राइट? तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि rather than going with mediocre studies and giving both the groups, because दोनों ग्रुप्स हैंडल करने भाई, इसमें हम लोग ने इनइफेक्टिव डेज हम लोग ने कंसिडर ही नहीं किए, बफर डेज तो कंसिडर ही नहीं किए, समझ रहे क्या? तो इसकी वजह से हम लोगों के बफर डेज आएंगे, बाद में सैचुरेशन का एक पॉइंट आएगा जिधर हम लोगों का पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, ये बहुत सारी चीजें होगी। उसमें से तो मैंने एक्चुअली 2 से 3 दिन इफेक्टिव बाहर निकलने चाहिए, तो वो भी मैं नहीं निकल रहा हूं। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दीज डेज आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। You have such syllabus, it's very difficult to manage in those 9 days. And that's why I say that if you're able to do it, go for it. If you're not able to do it, give only one, because anyways if you give both the groups with mediocre studies in Jan, you will anyways fail and you'll anyway have to go in May. So rather than doing it, तू अच्छे से पढ़ाई करना, ग्रुप 1 का जो है, ग्रुप 2 का जो भी तुम्हारा होगा, गो फॉर इट। उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कि भाई मैं इसमें ये नहीं करूंगा, उसमें वो नहीं करूंगा, मैं मॉक टेस्ट नहीं लिखूंगा, नहीं। इफ आई एम टेकिंग अ कॉल दैट आई विल गो ओनली फॉर वन ग्रुप, आई हैव टू टेल माई सेल्फ आई हैव टू डू एवरीथिंग विच इज पॉसिबल, right? Okay, then go for group 1, conquer group 1, go for group 2, conquer group 2. So in your May attempt you will be just clear, you'll just clear the exam. This is my recommendation. Again, now it is upon you कि तुम लोगों को इसमें कैसे प्लानिंग करना है, कैसे करना है, ये तुम लोग बैठ के आज रात को कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग, ये थोड़ा डिटेल में मैंने डिस्कस किया। लेट्स कम टू लास्ट 2 पॉइंट्स, दैट इज हाउ टू स्टडी। सर ये तो बताओ कि पढ़ाई करना कैसे होता है, हाउ टू स्टडी क्या करना होता है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो हम लोगों को याद रखने हैं। ओके,
ओके, हाँ ठीक है। याद रखने हैं व्हाइल वी डू आवर स्टडीज, ठीक है ना। और एक चीज, जिन्होंने जिन्होंने टैक्स का प्रैक्टिस बैच लिया है, ठीक है, उनके लिए ये जो 9 डेज और वो सब है, वो तुम लोग टेंशन मत लेना, वो अलग से मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे करना है। बिकॉज इफ यू ट्राई टू फिट योर डेज हियर, बिकॉज अपना लेक्चर भी होता है, इसकी वजह से बोल रहा हूँ। तो मैं तुम लोगों को अलग से सेशंस में बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, टेंशन मत लेना। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाउ टू स्टडी। देखो, मैं एक चीज बताऊँ, एक चीज पूछो, क्या तुम लोग मुझे बताओगे? मैं जो तुम लोगों को बताऊंगा, विल यू डू इट सीरियसली? विल यू डू इट सीरियसली? नाउ यू आर हियर, नाउ इफ 380 पीपल आर लाइव, विच मीन्स ऑफ कोर्स यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज, ठीक है। बट मुझे तुम लोग से एक प्रॉमिस चाहिए कि यार, अगर मैं तुम लोगों को कुछ बता रहा हूं, इफ यू गेट कन्विंस टू इट, ऑफ कोर्स तुम लोग कन्विंस भी होनी चाहिए, इफ यू गेट कन्विंस टू इट, प्रॉमिस मी वन थिंग, दैट यू विल फॉलो इट फॉर मैक्सिमम डेज पॉसिबल, जितने भी डेज पॉसिबल होंगे वो। एक चीज वो तुम लोग से क्या होना चाहिए, एक चीज मुझे एक तसल्ली मिलनी चाहिए कि तुम लोग वो करोगे, ठीक है। ओके, नाउ तुम्हारे दिन में ना, ये पूरा तुम्हारा दिन है। ओके, वन मोर थिंग, डू यू थिंक दैट मोबाइल इज योर डिस्ट्रैक्शन? कितने लोगों को रियलाइज हुआ ये चीज? क्योंकि ये चीज रियलाइज होने के बाद ही होगी। देन इट इज बेटर टू गो फॉर ग्रुप वन देन गोइंग फॉर ग्रुप टू इन फाइनल। फाइनल के लिए बोल रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि क्या है कि आईबीएस में उसका नॉलेज लगेगा ग्रुप वन का। अगर चूज ही करना है ना, जो ग्रुप वन में जाना है कि ग्रुप टू में जाना है, देन इन दैट केस रादर, इफ आई एम choosing the groups, I would go for group one rather than group two if I'm in final. Okay. ना देखो, सबसे पहली चीज, तुम्हारा मोबाइल जो है ना भाई, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना। ये चीज मालूम है, तुम लोगों को भी मालूम है। और ये ना क्या होता है यार, मेरा भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो, कि मोबाइल में जो चालू करता है ना वो स्क्रोलिंग, बहुत डिफिकल्ट होता है। कैन वी जस्ट डिसाइड वन थिंग, कैन वी जस्ट डिसाइड वन थिंग, लेट्स सी कि कितने लोग वो चीज कर सकते हैं। लेट्स डिसाइड दैट, आज डिसाइड करते हैं कि हम लोग स्पेसिफिक टाइम रखेंगे फोन देखने का, ठीक है। हम लोग स्पेसिफिक टाइम रखेंगे फोन देखने का, तभी हम लोग फोन देखेंगे। और वो स्पेसिफिक टाइम जैसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुम लोग ने फोन को बाजू में रखना चाहिए। लेट्स सी तुम लोग से वो कितना हो रहा है, ठीक है। नाउ, दिन के स्लॉट्स में तुम लोगों को बोलता हूं, सबसे पहले तुम लोग जब भी उठते हो, उठने के बाद, ये मैं फोन का बात करता हुआ, मैं जस्ट स्लॉट्स के बारे में पहले बात करता हूं, उसके बाद आई कम टू द फोन का पार्ट। देखो, तुम लोग जब भी उठते हो, उठने के बाद तुम लोगों का एक स्लॉट ऐसा होना चाहिए जो 3 आवर्स का है। लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ठीक है। तुम लोग 7 o'clock को उठते हो, ठीक है। लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि 7 o'clock को तुम लोग उठते हो। तो 7 o'clock को उठते हो तो कैसे तुम्हारा स्केड्यूल होगा, तुम लोगों को बोलता हूं मैं, चलो। एंड तुम्हारे हिसाब से तुम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हो, ठीक है। 7 o'clock को उठे, 7 o'clock को उठने के बाद तुम्हारा लाइक, मैं तो उठने के बाद ही नहा के बैठो, क्योंकि उसके बाद तुम लोगों के पास टाइम नहीं होगा। तो 7 to 8 के बीच में अगर तुम लोगों को नहीं नहाना है, तुम लोगों के घर वाले जो है वो लेट उठते हैं, वट एवर इट इज, तो 7 to 8 का जो स्पैन होगा ना, 7 to 8 का स्पैन, पूरा का पूरा तुम लोग किस में डालोगे मालूम है? आज के दिन मुझे क्या करना है, और उसके जो भी बुक्स है, मटेरियल है, वो सब अच्छे से निकाल के रखो, बराबर है। तो 7 to 8 के केस में यू स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन विथ समथिंग। तुम लोग स्टार्ट करो, क्योंकि ऑड टाइम होता है 7 to 8, बिकॉज 8 o'clock को उठ के थोड़ा बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आता है। सो 7 to 8 में ये सब प्री चीजें करो। 8 to 9 जो भी तुम लोगों को ब्रेकफास्ट करना है, नहाना है, जो भी करना है वो करो। ये 8 to 9 के अंदर हो गया। 9 o'clock के बाद मुझे तुम लोगों का टाइम चाहिए। 9 o'clock के बाद सीधा का सीधा बिफोर योर लंच कितना टाइम मिलता है तुम लोगों को? टोटल मिलता है 1 PM, मतलब 4 आवर्स तुम लोगों को मिलते हैं। तो ये पीरियड 4 घंटे का है। तो अगर ये 4 घंटे का पीरियड होगा, देन इन दैट केस बीच में 11 o'clock आता है। 11 o'clock को यू आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। तुम लोग समझो कि आवर्स कैसे मैं दे रहा हूं।
तुम लोगों के अल्टीमेटली अलग अलग टाइमिंग हो सकते हैं, ठीक है। सो 11 ओ क्लॉक को तुम्हारा ब्रेक होगा एंड दैट ब्रेक विल बी फॉर 15 मिनट्स। ये जो 15 मिनट्स का ब्रेक होगा, यू आर गोइंग टू सी योर मोबाइल फोन हियर। इधर भी देखो मोबाइल फोन, 8 to 9 में मोबाइल फोन देखो। 11 ओ क्लॉक को ब्रेक मिलता है, तभी 15 मिनट से तुम लोगों को जो करना है कि मोबाइल फोन में करो, ठीक है। उसके बाद 1 ओ क्लॉक हो गया, 1 to 1:30, अभी ज्यादा लंच का ब्रेक नहीं दे लेना है। 1 to 1:30 तुम लोगों का लंच कंप्लीट करना है, मतलब करना है, 1 घंटे का लेने का जरूरत नहीं है। सो 1:30 इधर आ गया। 1:30 के बाद चाय तक, अभी सब लोगों का वैसे ही होता है, अज्यूमिंग मेरा तो वैसे ही होता था, चाय तक। तो उधर से लेके चाय तक मतलब कितना हो गया उसमें, 5 ओ क्लॉक। कितने टाइम बचता है, 3.5 घंटा, राइट। तो 3.5 घंटा बचता है, तो इसके बीच में भी एक ब्रेक का टाइम आएगा और वो होगा 3:30। और ये जो ब्रेक होगा उसके अंदर तुम लोग 10 मिनट का ब्रेक लोगे, बिकॉज आगे का सेशन छोटा है, और वो 10 मिनट में तुम लोग मोबाइल देखोगे, बराबर, ये भी ठीक है। अभी 5 ओ क्लॉक के बाद कैसे करना है, 5 ओ क्लॉक के बाद मैं तुम लोगों को बताता हूं कैसे करना है। 5 ओ क्लॉक से लेके 6 ओ क्लॉक तक, नहीं 5 ओ क्लॉक से किया ना मैंने, 5 ओ क्लॉक से लेके तुम लोग 5:30 तक करो टाइम पास, करो टाइम पास 5:30 तक, ठीक है। 5:30 तक टाइम पास करने के बाद तुम लोगों को जो करने का है, तुम लोगों को होम एक्सरसाइज करना है, जो करना है, यू कैन डू इट, ठीक है। वो होने के बाद आई वॉन्ट योर टाइम टिल 9 ओ क्लॉक इन द नाइट, टिल 9 ओ क्लॉक इन द नाइट आई नीड योर टाइम। 5:30 से लेके 9 सीधा, उसके अंदर बीच में एक ब्रेक का टाइम आएगा एंड दैट विल बी 7:30 एंड अगेन दैट विल बी फॉर 10 मिनट्स, और उसमें तुम लोग मोबाइल देख सकते हो, ठीक है। सर इसके अंदर हम लोगों के इफेक्टिव आवर्स कितने हुए, हम लोगों के इफेक्टिव आवर्स कितने हुए। सबसे पहला 7 to 8 तो इफेक्टिव नहीं बोलता हूं मैं, ये देखो इफेक्टिव आवर्स कितने हुए, ठीक है। ये 4 हो गए, ये 3.5 हो गए, और ये 5:30 से लेके 9, मतलब इधर 3.5 हो गए, ओके। मतलब कितना हो गया टोटल, सो 4, ये कितना, 7, 7 और 4, 11, करेक्ट है। 11 घंटे तुम्हारे इफेक्टिव हुए हैं, इफेक्टिव। अभी इफेक्टिव होने के बाद 9 के बाद भी टाइम है, पर 9 के बाद तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग 9 के बाद कुछ लंच डिनर विनर करोगे ना। तो डिनर करने के बाद, ये अभी ये मेरा खत्म हो गया, रुको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। और तुम लोगों को एग्जैक्ट टाइम वाइज करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों का जैसा टाइम शेड्यूल होगा, बट जस्ट समझो कि एवरी स्लॉट इज ऑफ 3.5 आवर्स और 4 आवर्स, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। ये 9 ओ क्लॉक इधर हो गया, 9 ओ क्लॉक इधर होने के बाद दोस्त बात करना, हाँ आई थिंक बीच में लैग हुआ था, हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि 9 to 10 तुम लोगों को जो करना है वो करो, ठीक है। और उसके अंदर भी तुम लोग क्या कर सकते हो, मोबाइल देख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 10 ओ क्लॉक से लेके वापस तुम्हारे पास 2 घंटा बचता है, बिकॉज 12 बजे मैं कंसिडर करता हूँ, 12 बजे तक तुम लोग ने मोबाइल नहीं देखना है, 12 बजे तक वापस पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। और ये जो 12 बजे का टाइम होगा ना, 2 आवर्स का टाइम, कंसिडर दिस 2 आवर्स का टाइम एवरी डे फॉर वन सब्जेक्ट। ये टाइम पे मैं हमेशा एक सब्जेक्ट करूंगा, हमेशा, मतलब इट, और ये कैसे मालूम है, ये 2 घंटे कैसे मालूम है, वो तुम लोग सब्जेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो मालूम नहीं, वो साइमल्टेनियसली एवरी डे चलना चाहिए, बी इट टैक्स, बी इट ऑडिट, बी इट एनी सब्जेक्ट। दिस जो दीज 2 आवर्स, ये 2 घंटे तुम लोगों को डेली ये सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्यों कर रहे हो सर ऐसा, बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम लोगों को सबसे डिफिकल्ट लगता है, वो सब्जेक्ट ले लो और वो रोज 2-2 घंटा पढ़ना स्टार्ट करो। सर इससे क्या होगा, रोज 2-2 घंटा अगर तुम लोग ने वो सब्जेक्ट पढ़ा ना, मिरेकल हो जाएगा, मिरेकल, यू विल नॉट बिलीव। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एंड इट हैज डन वंडर्स टू मी। देखो मैंने क्या किया था, ये जो 2 घंटे है ना वो रोज करता था, अभी मेरे टाइम पे तो 6 महीने का ब्रेक मिलता था, 5 महीना पकड़, तुम लोगों के केस में 60 दिन का काम, 60 दिन है, तो समझो 2 घंटा एवरी डे, आगे के 60 डेज, विच मीन्स टोटल यू हैव 120 एक्स्ट्रा आवर्स फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, 120 एक्स्ट्रा आवर्स। तुम लोग पूरा दिन भी नहीं दे रहे हो, दिन के सिर्फ 2 घंटा दे रहे हो। यू आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू मी, चलो तुम लोग मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, ये 2 घंटा में कौन से सब्जेक्ट के लिए देना चाहिए, तुम लोग भी कौन से सब्जेक्ट के लिए देना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक।
अगर इसमें अगर मैं 2 घंटा दिया, इट विल बी वेरी गुड फॉर मी एंड बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए और डिफिकल्ट चीजें इजी बन जाएगी। व्हाट डू यू थिंक वो कौन से होंगे? हाँ, तो तुम लोग डिसाइड करो एग्जॉस्ट हो रहे हो नहीं हो रहा, वो तुम लोग डिसाइड करो कौन सा लेना है तुम लोगों को। सो इट कैन बी टैक्स और डीटी और मैं बताऊं, आज मैं तुम लोगों को लिख के देने के लिए रेडी हूं। ये जो 2 घंटे के अंदर तुम लोग जो पढ़ाई करोगे ना, वो सब्जेक्ट विल बी योर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट नंबर वन, एंड नंबर टू स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। ये तुम लोगों को आज नहीं समझेगा, ये तुम लोगों को कभी समझेगा मालूम है? आफ्टर 60 डेज यू विल फील दैट डिफरेंस। यार ये 2 घंटे का जो सब्जेक्ट था ना, बाप सब्जेक्ट है, बाप सब्जेक्ट है। और ये जो 2-2 घंटे डाल रहे हो ना, इसमें तुम लोगों को सब कुछ डालना है। मतलब तुम मॉक टेस्ट पेपर कर, रिवीजन टेस्ट, बिकॉज तुम लोगों को 120 एक्स्ट्रा आवर्स मिल रहा है। तो रिवीजन टेस्ट पेपर्स कर, मॉक टेस्ट पेपर्स कर, 10 साल के पेपर उठा के देख, जो करने का कर, तुझे जो करना है ना इसमें करना है, इसमें करना है, और इसमें यू बिकम द बेस्ट, इसमें यू बिकम द बेस्ट। डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, यू वोंट बी एबल टू डू दैट। ट्राई टू बी द बेस्ट, ट्राई टू बी द मास्टर इन वन सब्जेक्ट, बाकी एवरेज रखो, इट इज ओके। तुम लोग अभी देखो, तुम लोग ने इफेक्टिवली मोबाइल के लिए कितना टाइम दिया? तुम लोग ने इफेक्टिवली मोबाइल के लिए इधर 1 घंटा दिया, मतलब 1 घंटे के देख सकते हो तुम लोग। इधर मोबाइल के लिए 15 मिनट्स है, 1 आवर 15 मिनट्स। उसके बाद 10 मिनट्स इधर है, मतलब 1 आवर 25 मिनट्स, और इधर 10 मिनट्स इधर है। तुम लोग मुझे बताओ, इससे ज्यादा तुम लोगों को मोबाइल देखने की जरूरत भी है क्या? 15 मिनट इज सफिशियंट फॉर स्क्रोलिंग यार। तुम लोग सिर्फ 15 मिनट बैठे ना, इज सफिशियंट फॉर स्क्रोलिंग। तुम लोगों को अंदर से लगने लगेगा नहीं, आई शुड क्लोज इट नाउ, राइट? सो इससे ऊपर तुम लोगों को जरूरत नहीं है फोन की। एंड वेन एवर यू विल वॉच इट, अगर तुम लोग बोल रहे कि नहीं मेरा पढ़ाई फोन पे होता है, तो ट्राई टू इंस्टॉल इट विथ ऑन समबडी एल्सेस फोन। ट्राई टू डू समथिंग दैट विच विल, वो ऐसा होता है ना कि अंदर से फील ही ना आए कि मुझे फोन देखना है। वो हैबिट आने के लिए ना दोस्तों टाइम लगेगा। बिकॉज मैं बताऊं, सबका सबका एक ही सोल्यूशन है, फोन दूर रखना। डू यू नीड मोटिवेशन? नो, यू डोंट नीड मोटिवेशन। तुम लोगों को मोटिवेशन की जरूरत क्यों लगती है मालूम है? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है, और टाइम जाता किधर है मालूम है? फोन में जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द रूट कॉज, लेट्स एलिमिनेट द रूट कॉज। व्हाई कांट वी जस्ट इग्नोर द फोन व्हेन वी नो दैट इज द प्रॉब्लम? अंडरस्टैंडिंग एंड दैट फोन। टेलीग्राम, अभी लोग क्या बोलते हैं, टेलीग्राम जो है ना, ये टेलीग्राम सोशल मीडिया नहीं है सर, पर इट हैज बिकम न्यू सोशल मीडिया। फुल टाइम लोग टेलीग्राम पे रहते हैं, फुल टाइम। मैं कभी भी कुछ भी मैसेज करता हूँ, लाइक करते, अरे भाई तुम लोग टेलीग्राम पे इतना टाइम करते क्या हो? टेलीग्राम पे, टेलीग्राम इज, सी, टेलीग्राम पे क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा, बराबर है। यू कैन चेक दैट कम्युनिकेशन इन बिटवीन, राइट? तुम्हारा जो भी टाइम होगा बीच में, वो कम्युनिकेशन ऐसा कुछ होता है कि एवरी टाइम, एवरी आवर कुछ ना कुछ लोग कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा अगर नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को फोन रखने के लिए बाहर? समझा क्या? तुम लोगों को समझा क्या? सो इफेक्टिवली, माय पॉइंट इज, इफेक्टिवली तुम लोग 13 to 14 आवर्स डाल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तुम लोगों के बीच में, मैं तुम लोगों के इसके बीच में मैंने ब्रेक्स दिए हैं, मोबाइल के लिए टाइम दिया है, बीच में प्रॉपर 9 to 10 हम लोग डिनर का ब्रेक ले रहे हैं, आधा घंटा लंच का ब्रेक ले रहे हैं, 8 to 9 हम लोग ब्रेकफास्ट, नाना धोना सब कुछ, इसके लिए सब कुछ ब्रेक दिया है। तो व्हाई कैंट वी जस्ट स्टडी लाइक दिस? तुम लोगों को समझा? तो ये तुम लोगों का स्टार्ट टाइम ऑफ द डे कैन बी एनी। माय ओनली पॉइंट इज, योर डे शुड लुक लाइक कि एवरी सेशन शुड बी एटलीस्ट फॉर 4 आवर्स और 3.5 आवर्स। अभी तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोगों को वो किधर फिट करना है, एंड बीच में जो तुम लोग टाइम गैप दोगे, वो टाइम गैप कैन नॉट बी मोर देन 10 minutes to 15 minutes। यस वेद, यू कैन। अंडरस्टैंडिंग? ओके। नाउ सर ये क्या करना है आगे? हाउ टू स्टडी तो मैंने बता दिया बहुत डिटेल में। अभी और एक क्या चीज करनी है, आज तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स के लिए सेल्फ स्टडी करनी है, एंड कौन से सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस लेने हैं। डोंट टेक क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, डजंट मेक सेंस। तुम लोगों का सेल्फ स्टडी नहीं होगा, ठीक है? तो तुम लोग डिसाइड करो, लुकिंग एट योर सेल्फ एंड गेटिंग दैट क्लैरिटी विद इन योर सेल्फ, कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मुझे क्लासेस चाहिए। अगर इसमें मुझे चाहिए ही चाहिए, फॉर एग्जाम्पल क्लास में मुझे टैक्स में मुझे क्लास चाहिए, क्योंकि मेरा क्लैरिटी नहीं है, या जो भी तुम्हारा अंदर का आंसर आता होगा, तो तुम लोग वो डिसाइड करके रखो कि क्लास कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, कौन से फैकल्टी का चाहिए, वो जो तुम लोग को देखना है वो देख लो।
अभी टैक्स के केस में भी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आना है, तुम लोगों को जिससे कंफर्ट है उसके पास जाना, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे पास आओगे तो अच्छा रहेगा वैसे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा होता है। अपना प्रैक्टिस बैच वैसे चालू हो रहा है, बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, पहले हम लोग काम की बात करते हैं। पहले क्लासेस डिसाइड करना कि कौन से क्लासेस चाहिए। इससे क्या होगा मालूम है, इससे तुम लोगों को बैक कैलकुलेशन करने के लिए हेल्प होगा कि क्लासेस के इतने घंटे हैं, क्लासेस के अगर मेरे पास अगर इतने घंटे हैं तो इतने घंटे मेरे जाने वाले हैं। तो ये सब कुछ तुम लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले क्लासेस करो। ठीक है, अभी एक चीज तुम लोगों को करनी है, थोड़ा सा प्लानिंग अच्छे से करेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास टोटल 60 डेज है, 5 दिन में निकालता हूं, बचते हैं 55 डेज। ठीक है, 55 डेज के डेली अगर मैंने बात किया तो 12 आवर्स में पकड़ता हूं। ठीक है, 12 आवर्स पकड़ता हूं। मेरे पास टोटल कितने आवर्स हो गए, अभी तुम लोगों के थोड़ी आंखें खोलता हूं मैं। 55 × 12 तुम्हारा कितने हो गए, 660 आवर्स। बराबर, 660 आवर्स हो गए। अगर तुम लोग ऐसे क्लासेस ले रहे हो कि उसके आवर्स ही 660 के ऊपर है, तो डोंट गो फॉर एनी क्लासेस। ठीक है, ओके। नाउ मुझे रिवीजन के लिए एवरी सब्जेक्ट का अगर मैंने बात किया, तो एवरी सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए कितना टाइम लगेगा। इफ आई हैव 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है, इफ आई हैव 6 सब्जेक्ट्स, मुझे रिवीजन के लिए मिनिमम 3 दिन लगेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने दिन हो गए, 18 डेज। बराबर, 18 डेज मुझे लगेंगे रिवीजन के लिए। समझना, डिस्ट्रैक्ट मत होना मैं क्या बोल रहा हूं। 18 डेज लगेंगे, सॉरी, फॉर रिवीजन। अगर मुझे 18 डेज लग रहे हैं रिवीजन के लिए, तो मुझे कितने घंटे देने चाहिए रिवीजन के लिए, 18 × 12, इट कम्स टू 216। सो इसमें से 216 आवर्स तो मैं निकालता हूं, बिकॉज ये तो मेरे लगने वाले हैं किसके लिए, रिवीजन के लिए। सो मेरे पास कितने बचते हैं, 660 माइनस 216 कम्स टू 444। ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं सब, ये सब मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं कि 444 आवर्स मेरे पास बाकी है। अभी 444 आवर्स मेरे पास बाकी है, मतलब मेरे पास कितने इफेक्टिव दिन बाकी है टू वॉच द लेक्चर्स। मेरे पास लेक्चर्स देखने के कितने टाइम, कितना बाकी है देखो ना, 444/12, which means I have 37 days in my hand for the first revision. My point is that 37 days, तुम लोगों को फर्स्ट रिवीजन के लिए 37 डेज चाहिए, और उसके बाद जो तुम लोगों को दिन मिलेंगे वो 18 दिन मिलेंगे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड तुम्हारे लेक्चर टाइमिंग्स, क्योंकि वो टाइमिंग्स जो होते हैं वो लेक्चर में होते हैं, आवर्स में होता है ना, इसके वजह से मैं आवर्स में इधर कंप्यूट करके बता रहा हूं। जो भी तुम लोग लेक्चर ले रहे हो, ये कंसिडर करके लेक्चर लेना। समझ रहे क्या। और इट हैज टू बी लाइक, ट्राई करना एटलीस्ट ये 444 आवर्स जो तुम लोग ले रहे हो, ट्राई करना कि पूरे 444 आवर्स लेक्चर्स देखने में नहीं ना जाए। नहीं तो तुम लोग खुद से कभी पढ़ाई नहीं करोगे फर्स्ट वाला। राइट, थोड़ा तो कुछ तो टाइम होना चाहिए ना खुद का पढ़ाई करने के लिए। राइट, तो ऐसे तुम लोग इफेक्टिवली कैलकुलेट करके देख सकते हो कि मैं कितने लेक्चर्स ले सकता हूं, मेरे पास कितना टाइम है। अगर तुम लोग बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो, सिंगल ग्रुप के लिए तो तुम्हारे पास बहुत टाइम। ओके, ठीक है, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि हाउ टू स्टडी हो गया। सब्जेक्ट का क्लास आज डिसाइड करके तुम लोग सो जाओगे, बराबर है। और सब्जेक्ट का क्लास सोच रहे हो तो टैक्स के लिए वैसे है मेरे पास क्लास, इंटर के लिए प्रैक्टिस बैच ऐसा है जो अच्छी तरीके से चालू होने वाला है। और अगर फाइनल के लिए रहोगे तो तुम लोग आईडीटी का एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी मेरा चल रहा है, तो वो तुम लोग ले सकते हो। ठीक है, ओके। अभी प्लान ड्यूरिंग द डे, ये भी मैंने डिस्कस किया। ओके, और एक चीज, तुम लोगों को जैसे तुम लोग आगे जाओगे ना, तुम लोगों को एक चीज रियलाइज होना चालू हो जाएगा कि मुझे और एक रिवीजन करनी चाहिए या मॉक टेस्ट देना चाहिए। ये कितने लोगों को दिमाग में आता है, पर मुझे रिवीजन करनी चाहिए या मॉक टेस्ट देना चाहिए। ये मुझे, आई आई लिसन टू दिस, लाइक आई हियर दिस क्वेश्चन वेरी ऑफन, कि क्या करना चाहिए, मैंने ज्यादा रिवीजन करूं या ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स लिखूं। देखो, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर्स में मेरा पढ़ाई हुआ नहीं है। देखो, जब भी तुम लोग मॉक टेस्ट पेपर देते हो ना, एमटीपी मतलब एनी मॉक टेस्ट पेपर, कभी भी याद रखना, तुम्हारा 100% पढ़ाई कभी भी नहीं होगा। तो वो तुम्हारे दिमाग से निकाल देना कि 100% पढ़ाई हुआ तो मॉक टेस्ट दूंगा, नहीं, इट विल नेवर हैपन। सो ये चीज दिमाग से निकाल ही देना कि हाँ हाँ, पूरा पढ़ के दूंगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। तुम लोगों का जो प्रिपरेशन हुआ है उससे तुम लोगों को आगे जाना है। मैंने क्या बोला, व्हाई आर वी गिविंग द मॉक टेस्ट, आई वांट योर माइंड टू जंप फ्रॉम वन चैप्टर टू अनदर चैप्टर, दैट्स इट। जब तक ये नहीं होता है तब तक तो एग्जाम के लिए रेडी नहीं है।
समझा? अंडरस्टैंडिंग? ओके। एंड डोंट ओनली फोकस ऑन रिवीजन लेक्चर्स। देखो, रिवीजन लेक्चर भी देखने का तुम लोगों को मैं तरीका बताता हूँ। अभी मैं तुम लोगों को बोला कि सेल्फ करो, तुम लोग सुनने वाले हो क्या? नहीं। रिवीजन लेक्चर देखने में हम लोग क्या करते हैं, ये मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ। हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले वी स्टार्ट द लेक्चर, वी स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर। सेकेंड, वी इंक्रीज द स्पीड टू 2x, 0.5x। चलो ठीक है, दैट इज योर कॉल, तुम लोगों को कितना समझ है तुम लोगों को मालूम। ठीक है। तीसरी चीज, हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं। हाँ, हम लोगों को मालूम है क्वेश्चंस उठाना है, हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं। एंड देन वी रियलाइज वी कांट सॉल्व क्वेश्चंस। बताओ, एम आई राइट और रॉन्ग? बताओ, एम आई राइट और रॉन्ग इन दिस? तुम लोग यही तो करते हो, स्टार्ट करते हो, स्पीड बढ़ाते हो, स्पीड बढ़ाने के बाद क्वेश्चंस पे जाते हो, क्वेश्चंस पे जाने के बाद तुम लोगों को रियलाइज होता है दैट यू कांट सॉल्व क्वेश्चन। बराबर। सो ये सबका ही होता है, तो ऐसे कुछ इट्स नॉट लाइक एनीथिंग डिफरेंट, राइट? ये क्यों होता है मालूम है? ये फोर्थ चीज क्यों होती है मालूम है? ना यू विल से कि सर मैंने तो रिवीजन भी देख लिया, मैंने तो क्वेश्चंस भी देख लिए, सर इज इट हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस? इज इट हैपनिंग बिकॉज इट इज द स्पीड इज 2x 1.5? पॉसिबिलिटी, बट नॉट द ओनली रीजन। मैं बताऊं उसके अंदर रीजन क्या है? इसके अंदर रीजन ये है कि हम लोग ये सिर्फ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। वॉचिंग में सिर्फ मैं लेक्चर देख रहा हूं और मैं सिर्फ सुन रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस, सी, फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस यू नीड सम डेटा हियर। ये क्या है? ब्रेन है तेरा, ब्रेन। इधर तुम लोग ब्रेन में कुछ डाल ही नहीं रहे हो। तुम लोग, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हो और मैं जो दिखा रहा हूं वो देख रहे हो। तुम लोग ग्रास्प ही नहीं कर रहे हो। माई पॉइंट इज, यू आर, वेयर आर यू लैकिंग? यू आर लैकिंग इन ग्रास्पिंग। यू आर नॉट टेकिंग एफर्ट्स टू रिमेंबर द स्टफ। सी, तुम लोग सिर्फ सुनोगे ना, यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट। यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट बिकॉज यू डिड नॉट टेक एनी एफर्ट्स, राइट? सो सी, इफ यू टेक एनी एफर्ट्स यू विल ऑलवेज रिमेंबर दोज एफर्ट्स, राइट? अगर तुम लोग, अगर एक दिन एग्जाम्पल लेते हैं, तुम लोगों को 40 फ्लोर का बिल्डिंग पे जाना है, लाइक 40th फ्लोर पे जाना है, और तुम लोग वो दिन पे लिफ्ट से गए, दैट इंसिडेंस यू आर गोइंग टू फॉरगेट। बट याद करो कि वो दिन पे लिफ्ट नहीं चल रही थी, इसकी वजह से तुम लोग सीढ़ियां चढ़ के गए। यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ये फ्लोर पे ये मुझे प्रॉब्लम्स हुए थे, ये फ्लोर पे तो मैं पूरा ही थक चुका था, 22nd फ्लोर के बाद मैं तो बैठ ही गया था, मैं जाऊंगा ही नहीं आगे। यू विल रियलाइज ऑल दीज थिंग्स व्हाइल टेकिंग द एफर्ट्स। द पॉइंट इज, लिफ्ट से जाना इज सिंपल, यू विल नॉट रिमेंबर दैट जर्नी एट ऑल, but you will remember the mistake, you will remember everything whenever you will do certain things. So you'll have to take some efforts, right? Watching revision lecture is not equal to your study. Watching revision lecture is just to make you recollect the concept. एक बार हो गया, रिवीजन लेक्चर बाजू में रख दो। एक बार रिवीजन लेक्चर बाजू में रख दिया ना, उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है? बुक बंद करना है। हाँ, इसके पॉइंट में ये है, इसके पॉइंट में ये है, विजुअलाइज द चैप्टर। अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना विजुअलाइज करने के लिए, तुम लोग तब तक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूं, कभी क्वेश्चंस तक जाना चाहिए। क्वेश्चंस तक जाने के लिए सबसे पहली चीज खुद को बताओ, एम आई एबल टू विजुअलाइज द एंटायर चैप्टर इन फ्रंट ऑफ मी? चलो बीच बीच में अगर देख लिया रेफरेंस के लिए, दैट इज ओके। बट तुम लोगों के सामने पूरा चैप्टर जब तक नहीं आता है, तब तक तुम लोग क्वेश्चंस में गए, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस, यू विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग। जब तक पूरा ग्रिप आना चाहिए भाई, इसके अंदर ये है, उसके बाद ये पॉइंट 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 है। मेक अ स्मॉल चैट इन फ्रंट ऑफ यू। अंदर का कंटेंट याद नहीं रखना है, जस्ट कॉन्सेप्ट्स की कौन से कॉन्सेप्ट्स है। अगर इतना भी याद रखा ना, यू आर द विनर। पॉइंट नंबर 3 विल नेवर द प्रॉब्लम, एंड पॉइंट नंबर 4 विल नेवर अराइज ओनली। प्लीज ट्राई दिस, प्लीज ट्राई दिस। इसके बाद एक और एक स्टेप ऐड करने का ट्राई करो। और ये स्टेप के अंदर क्या होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। खुद से पढ़ना। वॉच करने के बाद फोन पूरा का पूरा बाजू में, टेक योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग ऑन योर ओन। नाउ यू हैव वॉच द लेक्चर, यू हैव हर्ड द लेक्चर, एवरीथिंग इज डन। नाउ यू शुड रिकलेक्ट, राइट? सो एक बार रीड करना स्टार्ट करना। समझ रहा है क्या? पक्का एकदम? तो प्लीज ये स्टेप
अवॉइड मत करना। जब तक ये स्टेप नहीं होता है, तुम लोगों के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बिकॉज़ तुम लोगों के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस नहीं देते वो लोग, तुम लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है और इधर तुम लोग दिमाग लगा ही नहीं रहे हो, दिमाग इधर लगाओगे। इज़ एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? नहीं, तो जो प्रैक्टिस बैच के लिए है, उनका पूरा ही सब कुछ ही अलग है। लाइक तुम लोग वो भूल ही जाओ। आई विल गिव लाइक परसों ही अपना ज़ूम सेशन होगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग वो ज़ूम सेशन के अंदर कि कैसे क्या, कौन से दिन पे क्या होगा। तो तुम लोग वैसे प्लान करना। जिन्होंने प्रैक्टिस बैच लिया है, वो नीचे वाला यूज़ मत करना बिकॉज़ तुम लोगों का वैसा नहीं होगा बिकॉज़ अपने लेक्चर्स और वो सब तुम लोगों के लिए अलग होगा। बट जो नहीं है उनके लिए बात कर रहा हूँ, जेनेरिक। हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रॉब्लम है बिकॉज़ ऑफ व्हाट? बिकॉज़ ऑफ दिस। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे ना, इफ यू आर एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट नो, क्वेश्चन सॉल्विंग इज नॉट द प्रॉब्लम। हाँ, दिन में कितने सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, दिन में ट्राई करना, ट्राई टू टेक 2 to 3 सब्जेक्ट्स। सर 3 सब्जेक्ट्स, इट इज अपॉन यू कि तुम लोगों को 2 रखना है, 2 रखो, नो प्रॉब्लम। बिकॉज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर मोर, इसकी वजह से मैं 3 बोल रहा हूँ। अगर तुम लोगों को 2 रखना है, यू कैन कीप 2, नो प्रॉब्लम। मैं क्यों बोल रहा हूँ 3 मालूम है? तुम्हारे 3 स्लॉट्स है ना नीचे, इसके लिए 3 स्लॉट्स है। यू कैन मतलब तुम लोगों को चेंज भी मिल जाएगा एंड यू विल हैव कंसिडरेबल टाइम ऑल्सो इन हैंड। समझ आए क्या? तो ये ऐसी बात है, बट इफ यू वांट टू स्टक टू इफ यू वांट टू गेट स्टक विथ 2, यू कैन गेट स्टक, नो प्रॉब्लम। यस यस, मैं जूम सेशन का लिंक दे दूंगा, डोंट वरी। यस, नया प्रैक्टिस बैच विल बी फ्रॉम DTNIT 6th of November, दैट्स राइट। ओके, नाउ मुझे बताओ कि व्हाट हैव यू डिसाइड वो ओके। चल टेल मी वन थिंग विच यू डिड नॉट डू इन दिस अटेम्प्ट। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स रादर देन टॉकिंग ओनली अबाउट सॉल्यूशंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, अभी तुम्हारे इंट्रोस्पेक्शन का बात करते हैं कि तुम लोग ने क्या इंट्रोस्पेक्ट किया है, कि तुम लोग ने ऐसे कौन सी, चलो 2 चीजों के बारे में बताओ कि वो कौन से 2 चीजें थी जो तुम लोग ने करनी चाहिए थी और तुम लोग ने अटेम्प्ट में नहीं की, जो तुम लोग अभी करने वाले हो। वन गुड आंसर, डिसिप्लिन। ओके, राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस कम की। सी इट टेक्स करेज टू राइट दिस, ओके, इट टेक्स करेज टू राइट दिस, लाइक जिन्होंने जो लोग लिख रहे हैं, लाइक इट टेक्स करेज, कुडोस। दोस्तों, जो भी तुम लोग ने लिखा है ना, जो भी तुम लोग ने लिखा है ना, प्लीज वो करना। बिकॉज जो जो मुझे आंसर्स दिख रहे हैं, दोज ऑल आर पॉइंट्स विच आर फॉलिंग अंडर दिस 4 पॉइंट्स। इधर गए वो, देखो, ये इसमें फॉलो हो रहा है, रिविजन कम पड़ रही है, या फिर मॉक टेस्ट नहीं लिखा, या फिर कवरेज नहीं हुआ, या वट एवर। सो प्लीज डोंट लेट दिस फायर डाई। यू हैव टू सी, डोंट फॉरगेट टुडेज डे। ओके, आज का दिन भूलो मत, बिकॉज आज के दिन में ना, आज का जो दिन है, उसमें वो दिन ने हम लोगों को जमीन दिखाई है आज। ठीक है, और आसमान कितना ऊपर है वो भी दिखाया है। हम लोगों को अभी फुल एफर्ट्स मारने हैं और ऊपर तक जाना है। ठीक है, बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तुम्हारे पास होने चाहिए। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग एंड यू नीड नॉट बी, यू शुड नॉट बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। ओके, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूं, लास्ट बात करूंगा एक चीज के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। डोंट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब। One thing, don't be over dependent on YouTube, don't be over dependent on any person during exams, and don't be over dependent on any faculty. Okay, क्या होता है कि, और ऐसा नहीं, मेरे पे भी बोल रहा हूं, मेरे पे भी ओवर डिपेंडेंट मत रहना।
अगर मैंने एक चीज नहीं किया, तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने एक चीज नहीं किया, सो तुम लोग करोगे नहीं क्या? नहीं। यू शुड नो कि तुम लोगों को ये चीज करनी है। यू शुड नो कि तुम लोगों के प्लान में ये चीज है, मुझे ये चीज करनी है। अभी वो दूसरा करता होगा तो अच्छी बात है, हम लोग एक साथ कर देंगे। बट अगर वो फैकल्टी में नहीं करता होगा वो चीज, तो मैं खुद से मुझे मैनेज करना है। ओवर डिपेंडेंसी किसी पे भी मत लाना। वो तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, कोई भी फैकल्टी भी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग? सो टेस्ट राइटिंग, मेमोरी रिकॉलिंग। My doubt even is how to keep this attitude till the exam day. What, like, what other motivation do you need than a failure result? एक रिजल्ट तुम लोगों को बता रहा है, अपनी औकात अपने को अगर बता अब पता चलिए आज, राइट? देन व्हाई कांट बी फाइंड दैट मोटिवेशन? मुझे आज तो ये चीज नहीं सुननी है कि तुम लोग बोल रहे हो कि मोटिवेशन कैसे मिलेगा। भाई आज तो नहीं बोलना चाहिए तुम लोग ने कि मोटिवेशन। मैं वही बोल रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टुडेज डे, बिकॉज आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के दिन ने हम लोगों को आग दी है अंदर, और जो अंदर की जो आग है ना वो बुझने मत देना। बिकॉज अगर आज अंदर की आग बुझ बुझ गई तो खत्म, द हिस्ट्री विल रिपीट। राइट, आई रियली वॉन्ट यू टू क्लियर, आई रियली, लाइक, मुझे वही था कि मैं जब भी मैं देखना, मेरे ग्रुप में मैंने एक भी पॉजिटिव मैसेज नहीं डाला है कि इतना ग्रुप इतना क्लियर हुआ है, इसको 81 मिले हैं या फिर 71 मिले हैं या 67 मिले, कुछ नहीं डाला है। बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम फ्रॉम सिंस द मॉर्निंग, जब से रिजल्ट आया। बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स के काफी सारे रिजल्ट्स इतने पॉजिटिव नहीं थे, पॉजिटिव मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। सो आई नेवर फेल्ट लाइक, वैसे था कि यार कुछ ना कुछ तो मेरे से भी कुछ गलती हुई होगी, तो आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज फ्रॉम माय एंड ऑल्सो। अगर मेरे से कुछ भी अगर गलती हुई होगी या फिर मेरे से कुछ कमी हुई होगी वाइल टीचिंग और वाइल ऑन यूट्यूब और वट एवर, देन आई एम वेरी सॉरी। अगर इफ दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर रिजल्ट, देन आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट आई विल इंश्योर वन थिंग, दैट आगे का जो भी अपना 60 डेज जो भी अपने है, I will make sure that I will give all that possible guidance to you guys. तो just that सिर्फ guidance मत लेना, उसका implementation भी करना, because we are very good at planning but we are very bad at implementation, right? So हम लोगों को implementation पे ज्यादा focus करना है। जो भी plan अगर मैंने plan दिया, then in that case please वो plan execute करने के लिए जितना कुछ कर सकते हो उतना करना, ठीक है? सो यही बात है यार, बस और आज के लिए लाइक, तुम लोगों को जो लगता है कि मैं एकदम ऐसे फेल आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। यू कैन बिकम अ हीरो टुमारो। जस्ट दैट हम लोगों को थोड़े से एफर्ट्स लेने हैं, और ये टाइम हम लोग एफर्ट्स डेफिनेटली एक साथ लेंगे। जो फाइनल के है तुम लोगों को भी मेरे साइड से भी एफर्ट्स दिखेंगे, तुम लोगों को भी लेने हैं, जो इंटर के है उनको भी दिखेगा, राइट? लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग ऑन यूट्यूब, लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लाइक आई हैव प्लान्ड। एंड जो भी, हाँ, अब कमिंग बैक टू द प्रैक्टिस बैच के केस में लीसी, आई विल टेल यू वन थिंग, आई वोंट बी लीनियंट दिस टाइम। आई वोंट बी लीनियंट दिस टाइम। मैं तुम लोगों से बहुत स्लॉग करवाऊंगा, तुम लोग मेरे को गाली दो चलेगा, बट मुझे रिजल्ट देखने हैं, कुछ भी करके। आई डोंट वॉन्ट टू सी दैट थिंग कि सर नहीं हो पा रहा है, नहीं यार। इफ यू कांट डू इट, डोंट ज्वाइन द बैच, वैसा है। लाइक तुम लोगों को दिन रात एक करना है, अभी 60 डेज बाकी है भाई, जो करने का कर, ठीक है? और वो ये जो 60 डेज है ना, एंड दी 60 डेज आर नॉट सफिशियंट यार, हम लोगों को टॉप नॉच पढ़ाई करना होगा तो। तो तुम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जिससे भी पढ़ाई कर रहे हो, अपने को एट द एंड ऑफ द डे ये फीलिंग आनी चाहिए कि इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब भी ये फीलिंग आ गई, खेल खत्म, यू आर द विनर ऑफ द डे, राइट? ओके, सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। थोड़े से प्रैक्टिकल जो पॉइंट्स थे तुम लोगों के सामने रखे। आई नो कि कुछ कुछ लोगों को फैमिली का भी थोड़ा प्रेशर आता होगा कि फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग, फैमिली इज नॉट सपोर्टिव एट ऑल। काफी सारे अटेम्प्ट्स हुए, इसकी वजह से फैमिली इज सेइंग नाउ कि छोड़ दे सीए या वट एवर इट इज। जस्ट टेल देम वन थिंग, दैट गिव मी वन मोर अटेम्प्ट। अगर वो एक लेवल आ चुका है ना, देन इन दैट केस उनको एक बता देना कि एटलीस्ट मुझे एक अटेम्प्ट दे देना, मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा। एंड कुछ भी करके ये अटेम्प्ट में प्रूव करना, खुद को प्रूव करना, बाकी दुनिया तेल लेने गई दुनिया। यस, ओके, ओके।
जैन का प्रैक्टिस बैच मई में मत लेना, मई में कंटिन्यू मत करना, बिकॉज सिलेबस चेंज होगा इसके लिए। और हाँ, और एक चीज है भाई, टैक्स के केस में, मतलब ये टैक्स, ये सब्जेक्ट ऐसा भयंकर सब्जेक्ट है ना, इतना भयंकर सब्जेक्ट है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। मेरे को बहुत डर लगता है टैक्स के सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से ही डर लगता है, ये पेपर कैसे आएगा, क्या पूछेंगे। तो क्लियर कर दो, बिकॉज फाइनेंस एक्ट चेंज होने वाला है इसके लिए। तो जो करने का करो ठीक है, ओके। एंड यस, और एक चीज है, जो भी तुम लोग जिसका भी बैच लोगे, प्लीज वो डेमो लेक्चर्स देख के लेना, ठीक है। मेरे साथ भी, मैं तुम लोगों को एक हार्ट टू हार्ट फ्रैंकली बात बताता हूँ। अगर तुम लोगों को डेमो लेक्चर्स देखी, मेरे भी डेमो लेक्चर्स देख के तुम लोगों को लगा कि नहीं मजा नहीं आ रहा, डोंट गो फॉर इट यार, डोंट गो फॉर इट, देयर इज नो कंपल्शन, ठीक है। जस्ट दैट अंदर से फीलिंग क्या आनी चाहिए मालूम है, कि यार ये बंदा हेल्प करेगा, ये बंदा छोड़, ये कंटेंट हेल्प करेगा, ये किसी से भी। और कोई फैकल्टी ऐसे नहीं बोलेगा नहीं तुझे मेरे से ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं। और वो फैकल्टी गलत है, वो छोड़ दे, वो सब ज्यादा। तुम लोगों को क्या लग रहा है, तुम लोगों को लग रहा है उससे ले ले, बस खल खत्म। एंड और एक चीज बताओ, मैं ये आज की वीडियो में ही बोला है, प्रैक्टिस बैच की वीडियो में, अगर जिन्होंने नहीं देखा प्लीज एक बार देखना। उसमें मैंने बोला है एक चीज कि तुम लोग अगर मेरे पे कोई भी बैच में ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो आई वॉन्ट दैट 100% ट्रस्ट। इफ यू हैव दैट 99.99% ट्रस्ट, डोंट कम फॉर इट, बिकॉज वो 0.01% जो है ना, कैन बिकम 100%, क्योंकि वो एक चिंगारी है, वैसा है। तुम लोगों को एक चीज अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, 100% ट्रस्ट के साथ किसी को भी, कोई फैकल्टी को चूज करो, और 100% ट्रस्ट के साथ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो मोहित मैंने बताया ना कि नंबर ऑफ कितना तेरे कैसे सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड दैट। यस, लाइफ एंड लिविंग, यस। We will do something. We will keep one Zoom meeting, no? Krupa, so we'll do that. My score is 46, 52, 34, and this was my second attempt. I'm confused what to do. Should I give group one or both groups? I've completed both the groups and haven't revised anything. Haven't revised anything yet. अगर तो भूल चुका है ग्रुप टू, तो गिव ओनली ग्रुप वन। अगर तो भूल चुका है ग्रुप टू, तो गिव ओनली ग्रुप वन। यस, एंड देखो दोस्तों, प्लीज ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू बी विथ पॉजिटिव पीपल, ओके। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग जब नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं ना, और एक चीज, एवरी ग्रुप में ना, एवरी ग्रुप में नेगेटिव लोग होने वाले हैं। एवरी ग्रुप में, यू चेक एनी ग्रुप, मैं ग्रुप मतलब मैं दोस्तों का भी ग्रुप ग्रुप बोल रहा हूँ, और मैं लेक्चर्स वाले का भी ग्रुप बोल रहा हूँ, तो लेक्चर्स के जो होते हैं ना ग्रुप्स, उसके भी ग्रुप बोल रहा हूँ। सी, तुम लोगों को अगर ऐसे बंदों के साथ अगर वाइब मैच हो रहा है ना, यू आर गोइंग इन राइट रॉन्ग डायरेक्शन, यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। यू नीड टू बी विथ पॉजिटिव पीपल, यू नीड टू वर्क, तुम लोगों को सिर्फ बातें नहीं करनी है, ठीक है। ग्रुप पे तुम लोग होने चाहिए, जस्ट टू मे बी सी द नोटिफिकेशन और वट एवर। एक बार देख लिया, बाजू में रखो, डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनी कॉन्वर्सेशन विथ एनीबडी, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन, ठीक है। डाउट का हो, पर ये क्या होता है ना, ये चीजें मुझे बहुत कंसर्न करती है, क्यों? बिकॉज लोग इतना टाइम पास करते रहते हैं वो ग्रुप पे, तो उनका कैसे पढ़ाई होगा यार। तो ये भी एक चीज है, ठीक है। यस, ट्राई टू बी विथ पॉजिटिव पीपल, ऑलवेज बी हैप्पी, वॉट एवर सिचुएशन कम्स, बी हैप्पी एंड टेक इट वेरी पॉजिटिवली। बहुत पॉजिटिवली रहोगे ना, तुम लोगों का दिन भी अच्छा जाएगा और तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, ठीक है। बी वेरी पॉजिटिव। आई होप दैट टुडे सेशन हेल्प यू टू गेट बैक टू योर सेल्फ अगेन, एंड यूल स्टार्ट विद द स्टडीज फ्रॉम टुमारो। कल से एकदम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करना, और ये मोटिवेशन कभी भी कम होने मत देना। कुछ भी लगा, कुछ भी, लाइक वी आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू गाइज, मतलब टू गाइड यू एंड एवरीथिंग। इफ यू मैसेज, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे एंड से रिप्लाई ना आया होगा, मतलब पहले तुम लोग ने मैसेज किया होगा, तो बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मैसेज विच आर पेंडिंग राइट नाउ, but I will try to respond to your messages as soon as possible, and the comments also on YouTube, ठीक है। I will be there for you guys and I will always be there, and हम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए काफी कंटेंट में सोच रहा हूँ इंटर फाइनल दोनों के लिए। स्टे ट्यून्ड, एंड एज आई सेड दैट, don't feel bad, it is okay. Let's normalize the failure for today, and let's go with the best motivation from tomorrow, right? So tomorrow will be yours if you do all the good things today. Cool. चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो, वट एवर इट इज, एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आज तुम लोगों को क्या करना है,
शांति रखनी है और कल से स्टार्ट करना है, ठीक है? आज से स्टार्ट मत कर। बाय बाय, बाय बाय, एटलीस्ट हाय बाय तो बोलो यार। तुम लोग बाय बोल सकते हो, बाय बाय। रिवैल्यूएशन में डाल दो, डाल दो, डाल दो रिवैल, ठीक है? ओके। एंड याद रखना, यू आर अ चैंपियन, तू किसी से कम नहीं है, ठीक है ना? तू मेहनत कर, मेहनत करके लोगों को प्रूव कर। लोगों को प्रूव करने की जरूरत है, खुद को प्रूव कर, ऑटोमेटिकली सब प्रूव हो जाएंगे, ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।